तो नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर हम आप लोगों के यहाँ पर डेली टेस्ट कराते हैं, जो कि वीकली अपडेटेड यहाँ पर आपका शेड्यूल रहता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 28 मार्च से यहाँ पर 2 अप्रैल तक का ही आपका शेड्यूल है। इसमें आपके इन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर क्विज जो है यहाँ पर टेस्ट कराए जाएंगे, जो कि आपका इनकी टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे रहती है। इसी के साथ यहाँ पर डेली 7 बजे भी एक कम्युनिटी टैब पर आपका क्वेश्चन आता है, उसका भी आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेली आपके टेस्ट कराया जा रहा है, जिनके क्वेश्चन का लेवल वही रहता है जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको आप डेली अटेंड करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को अभी आप ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है दे देगी, या फिर आप लोग जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2022। तो आपको अपना ये ग्रुप मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेंगी। बाकी यहाँ पर आप रोज लाइव 10:30 बजे हमसे जुड़ते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है 2021 की प्रैक्टिस कर रहे थे अपने लोग, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। और यहाँ पर अगर आप पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित प्लस 5 मॉडल पेपर जिनका भी आपका व्याख्या सहित सोल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। तो इन सभी की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7409351793 पर यहाँ पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सभी की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम लोग यहाँ पर 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। और हिंदी के जो कि आपको फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, उनके 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उससे पहले 50 सामान्य ज्ञान के, उनकी भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे 75 से आगे के हिंदी के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा। सभी अपने अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, यहाँ पर साथ में पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए अपने आंसर बताइएगा, ठीक है। कितने किसके आंसर टोटल सही गए हैं लास्ट में, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डेली इसी तरह जुड़ते रहिए। चलिए यहाँ पर 76 क्वेश्चन है, चपला का पर्यायवाची है, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आंसर देते रहेंगे। चपला का पर्यायवाची 76 का ज्वाला, कंजूस, दामिनी या फिर आपका भगिनी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना 76 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो चपला का जो सही पर्यायवाची है ऑप्शन आप लोग देते रहिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स के जरिए। तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दामिनी, ठीक है। चपला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, तड़ित, विद्युत, चंचला, ये सारे जो है आपके सारे जो है आपके चपला के यहाँ पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही अगर हम ज्वाला की बात कर लें तो यहाँ पर इसके और पर्यायवाची हो जाएंगे, आग है, अनल है, ठीक है, पावक है, ये सारे इसके हो जाएंगे। कंजूस का आपका क्या होता है, सूम, मक्खी चूस, इस टाइप से होता है। और भगनी का आपका दीदी, बहन या फिर जीजी, जो भी आप कह सकते हैं, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 है, ऋजु का विलोम क्या होगा, ठीक है। इसका विलोम सब पूछा गया है, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, सरल, वक्र, त्रिकोण या फिर सीधा। तो आपको पता है कि वक्र का विलोम पूछा गया है, सॉरी, ऋजु का विलोम शब्द पूछा गया है। तो एक कैसे रेखा होती है, एक स्ट्रेट रेखा होती है, मतलब इस टाइप की है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कुछ टेढ़ी मेढ़ी, मतलब वक्र कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर 77 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग लगातार यहाँ पर आंसर देते रहिएगा, ठीक है। जिनका भी बी ऑप्शन जिन्होंने दिया था उनका एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर आपको पूरा जो है पढ़कर सुनाने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, रात में विचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं, ठीक है। रात में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया 78, निशाकर, ठीक है, निशाचर, निशाकर है यहाँ पर, ठीक है, निशाकर, बंचर, तमचोर या फिर आपका निशाचर। तो यहाँ पर 78 का आप लोगों को ऑप्शन देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। रात में विचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे, ठीक है। रात में विचरण करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, तो इसका आपका जो सही ऑप्शन है भाई आपका क्या, 78 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निशाचर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, रात में विचरण करने वाले के लिए, ठीक है। निशाकर जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर का है निशाकर, तो उसको हम कहते हैं निशा करने वाला, ठीक है। और बंचर को आपका वन में विचरण करने वाला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, 78 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है, देखिए, पाषाण शब्द है, ठीक है। एक शब्द दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, पाषाण, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कैसा शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आपका विदेशज है। तो यहाँ पर 79 का सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। और आप लोग एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर लगातार डेली हम यहाँ पर सुबह 10:30 बजे आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पर हम और भी सब्जेक्ट्स के लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 79 आप लोग बताइएगा 79 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कैसा शब्द है। तो ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो कि आपका संस्कृत भाषा से हिंदी में जो है सीधे ले लिए गए होते हैं, ज्यों का त्यों, ठीक है। उनका कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में ले लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाषाण शब्द कैसा है आपका, तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए, और भी इस टाइप के होते हैं, जैसे पुष्प है, कवि है, अग्नि है, तो ये सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है, 80 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, फूले न समाना, आकाश पाताल एक करना, या फिर बहती गंगा में हाथ धोना, या फिर अंगारों पर
पैर रखना। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर सही आंसर दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी सही हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आप इंटर लेवल से, हाई स्कूल इंटर लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको, कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, उत्साह या फिर आपका गिलानी। तो आप वीर रस से पूछा गया तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्साह। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका पूरा नंबर देके जाते हैं, उसमें कोई इतना डाउट भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 82 है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका, पृथ्वीराज की आंखें नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आपका एकांकी है। तो 82 यहाँ पर पूछा गया, इसका सभी लोग आंसर देंगे पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है ये भी आप लोग बता सकते हैं, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है इसके रचनाकार जो हैं, राम कुमार वर्मा जी, और ये एकांकी है। ठीक है, ये एकांकी इसके जो पीछे लिखने का उद्देश्य इनका था, जो उस टाइम तत्काल भारत की जो राजनीति थी, ठीक है, उसका उस सिचुएशन का सही से यहाँ पर चित्रण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है, भावुक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, मतलब भावुक शब्द में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया है, दीर्घ स्वर संधि है या फिर गुण संधि या फिर वृद्धि संधि है या फिर आपका अयादी स्वर संधि है। तो एक बात तय है कि इसमें आपका स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है। ठीक है, स्वर संधि के टाइप दिए गए तो इसमें कौन सी संधि है वो आपसे पूछा गया। तो संधि बताने के लिए आपको इसका पहले संधि विकसित करना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें भावुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अ और उ से मिला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका जो यहाँ पर है अ प्लस ऊ। ठीक है, अ प्लस ऊ से आपका मिलता है आओ। ठीक है, आओ क्या मिलता है आपका आओ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्वर संधि होती है और यहाँ पर इस संधि को हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। ठीक है, अयादी संधि यहाँ पर हम कहते हैं। बाकी अभी आपने अगर संधि नहीं पढ़ी तो आप संधि पढ़िएगा, सभी संधि के उनके टाइप्स पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उनके देखिएगा, जिससे आपको सही अंदाजा लग जाए। यहाँ पर जब लगातार पर उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। तो ऊपर के 83 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया था, अयादी स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का सभी लोग आंसर देंगे, आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से ध्यान से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तुमने कैसा शब्द है, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तुमने यहाँ पर पूछा है कैसा शब्द है, मध्यम है, अन्य पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है या फिर आपका प्रथम पुरुष है। तो 84 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है तुमने। ठीक है, या फिर आप, आपने, ये सारे कैसे शब्द होते हैं आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या फिर बी है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, सी है महावीर प्रसाद सिंह द्विवेदी, या फिर आपका डी है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आपको 85 का आंसर बताना है कि आपका प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो यहाँ पर 85 सभी लोग आंसर देंगे 85 का। ठीक है, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर 85 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिओत जी की यहाँ पर रचना है, जो कि क्या है, कि महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग नॉर्मली जो है मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करना है, ऑप्शन ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा वाक्य पढ़िएगा, इसके बाद अपने करेक्ट ऑप्शन को जो है आप कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर बताइएगा। लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, या फिर अरे वह उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में बताना है, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को कहीं ना कहीं जोड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जोड़ता है, तो इसमें आपको मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका कतई करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, मतलब एक वाक्य से दूसरे का यहाँ पर संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब अनीता गाएगी तभी जो है सुजाता नाचेगी, तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य का यहाँ पर संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया है। ठीक है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या हो, तो क्रिया विशेषण क्या होती हैं, जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंजलि जो है बहुत भोजन या फिर करती है, तो इसमें कौन सा जो है 87 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, आप बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी आपका थोड़ा भोजन करती है,
और उसके आगे क्या लगा है, बहुत। ठीक है, क्या लगा है, बहुत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बता रहा है क्रिया विशेषण। तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत। ठीक है, क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। बाकी आप पढ़िएगा, फिर विशेषण होते हैं, ठीक है, विशेष्य होते हैं, विशेषण होते हैं, इनके बारे में आप पढ़िएगा और इनके बारे में कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तीनों डेफिनेशंस आपको जो है क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। ठीक है, आपको पता है खंड काव्य होते हैं, तो इसमें किसका जो है वर्णन किया गया, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था महाकाव्य है। ठीक है, तो महाकाव्य है, खंड काव्य है। यहाँ पर आपसे 88 में खंड काव्य पूछा गया, खंड काव्य में किसका वर्णन किया जाता है। मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, या फिर मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, या फिर इसी तरीके से आप और ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आज अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद इसको कमेंट के जरिए आप लोग बताएंगे कि जो है खंड काव्य में क्या होता है और किस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन की एक किसी पर्टिकुलर मतलब घटना की प्रधानता रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मानव जीवन के एक भाग का चित्र। उम्मीद है आप सभी लोग आंसर लगातार दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89, आपके फॉर्म जो है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, 2 से 4 दिनों में उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है जो कि सामान्यतः स्टूडेंट्स कर देते हैं, उसके बाद बहुत ही उन्हें दिक्कत आती है। तो जैसे हम पिछले 2 वर्षों से आपको बताते हुए आए हैं, पूरा यहाँ पर गाइड करते हैं, इस बार भी हम आपको पूरे यहाँ पर साथ हैं आपके एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग और आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। ठीक है, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर डी लगा देना। धन संग्रह की चिंता में पढ़ना है ना, इधर से धन आ जाए उधर से धन आ जाए। जैसे हम सोचते हैं आप लोग टेलीग्राम से आ जाएं, व्हाट्सअप से आ जाएं, ठीक है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी आप लोग हमसे जुड़ सकें आप लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, तो वही है कि 99 के फेर में पढ़ना आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, फिलहाल हम धन संग्रह नहीं, आपसे जुड़ने की लालसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता। अभी हमने आपसे कहा था कि आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विशेष्य है, फिर विशेषण है, या फिर विशेषण है। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण विशेष्य कहते हैं। ठीक है, या फिर विशेषण कहते हैं, या फिर इसमें प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं, या फिर आपका सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 90 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, विशेष्य कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसी पर विशेषण होता है जो कि उससे पहले आता है, विशेषण से पहले आता है। ठीक है, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। जैसे कि अर्जुन बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज हो जाएगा आपका विशेषण, और ये तेज कौन दौड़ रहा है, किसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये अर्जुन की विशेषता है, तो यहाँ पर अर्जुन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए हमने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है। चलिए इसे देखते हैं, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, उद्धत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनय, अनुदार, ठीक है, या फिर आपका अवनति, या फिर आपका विनीत। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि इसका जो है आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उद्धत का विलोम शब्द आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका विनय हो जाएगा। ठीक है, विनय इसका सॉरी यहाँ पर विनय, अनुदार और विनीत और अवनति। ठीक है, तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। विनीत जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा, क्योंकि विनय का विलोम शब्द क्या होगा, अविनय हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अवनति का उन्नति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अनुदार का आपका क्या, उदार हो जाएगा। ठीक है, उदार हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वह आपका ऑप्शन नंबर डी था, 91 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पर। ठीक है, 92, छमाई में कौन सा समास है, छमाई में कौन सा समास है। हमने कल भी आप एक क्वेश्चन आया था ऐसा समास का, तो समास है इन सबसे एक एक या दो क्वेश्चन हर बार यहाँ पर पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो इन सबको अच्छी से इन पे कमांड रखिएगा अपनी। तो छमाई में कौन सा समास है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द्विगु समास का ऐसे हमने आपसे कल बताया था कि इसमें क्या कि जो आपका जो खंड हो रहा है उनका एक सही अपना अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अर्थ होना चाहिए। और यहाँ पर छमाई जो हो जाएगा आपका छमाई। ठीक है, आप या फिर द्विगु को आप समझ सकते हैं सबसे बढ़िया कि आपका संख्यावाचक। ठीक है, वो दूसरी परिभाषा थी, हम आप जो आपको छमाई बता रहे हैं, छमाई में आपका संख्यावाचक आएगा यहाँ पर छमाई। ठीक है, मतलब कि 6 आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 यहाँ पर आ रहा है। तो जब जहाँ भी आपको संख्यावाचक दिखे तो उसमें आपका क्या द्विगु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाची विशेषण की, जहाँ पर आपको भावना दिखाई दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 है, 92 का ऑप्शन नंबर आपका बी था। चलिए 93 यहाँ पर, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा आपका। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
जठराग्नि, दावाग्नि या फिर आपका बड़वाग्नि या फिर आपका वनाग्नि। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन से समझ पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन को देखिएगा, हो सकता है आपको 3 ऑप्शन का सही आंसर पता हो, ठीक है, और एक जो नहीं पता हो वही उसका आंसर हो। तो यहाँ पर आप लोग 93 का देखिएगा यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जठराग्नि है, तो इसे हम कहते हैं पेट की आग, ठीक है। दूसरे यहाँ पर दावाग्नि है, जिसे हम कहते हैं जंगल में लगने वाली आग, और फिर आपका वनाग्नि जो कि वन में लगने वाली आग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, बड़वाग्नि हो जाएगा, जिसे हम समुद्र में लगने वाली आग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 93 का। आप सभी लोग इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है। भाव और मनोविकार किसकी रचना है, अज्ञेय या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की, नगेंद्र जी की, या फिर आपका महादेवी वर्मा जी की। तो 94 आपको बताना है कि भाव और मनोविकार किसकी रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 94 का बी सी हो जाएगा, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये जो है आपका रचना है, भाव और मनोविकार, ठीक है। 95 है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है। काव्य के शोभा, ठीक है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है। तो आपको पता है इसका 95 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, रस है, अलंकार है, छंद है, या फिर आपका शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर आपका काव्य के शोभा को मतलब जो है इसके कारक, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है। तो इसमें 95 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अलंकार, ठीक है। क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलंकार, ठीक है। काव्य में भाषा सुसज्जित, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम किसका, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 है, 96, ठीक है। वैद्यशाला शब्द है यौगिक या फिर योगरूढ़ या फिर आपका अयौगिक, ठीक है, या फिर आपका अयौगिक। तो जो आपको डेफिनेशन हम उस टाइम बता रहे थे कि आपका खंड करने जब शब्द के 2 सार्थक खंड होते हैं तो फिर यहाँ पर कौन सा शब्द होता है, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यौगिक, जैसे कि आपका पिछला भी क्वेश्चन था, ठीक है, यौगिक यहाँ पर हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग भी आंसर यहाँ पर लगातार कमेंट बॉक्स के जरिए देते रहिएगा और भागिएगा मत, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हम 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम करा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। उनकी प्लेलिस्ट आपको जो है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप सभी देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अभी आप डेली 1-2 वीडियो देखेंगे तब भी आपका आराम से हो जाएगा। चलिए 97 है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए। तो सबसे पहले प्रबंध काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य की वह रचना होती है जिसमें किसी कथा या फिर घटना जो है एक क्रम में चलती है, ऐसा नहीं टूटता, मतलब एक किसी के बारे में बता दिया फिर उसके आगे उनके जीवन के बारे में फिर उसके और आगे, तो ऐसे करके यहाँ पर एक क्रम नहीं टूटता है, ठीक है। तो इसके आपके 2 ही भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग ए आंसर दे रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोग ये बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका संधि विच्छेद काफ़ी जगह यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो 98 का आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 98 का यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वेरी गुड, जितने लोग भी यहाँ पर 98 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दिक प्लस अंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर। यहाँ पर का क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में गा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, का खा गा होता है ना, तो अपने तीसरे वर्ग में जो है परिवर्तित हो जाता है गा में, ठीक है। और इसमें अगर कहीं आपसे पूछ लिया था कि जो है किस प्रकार की संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है। चलिए 99 है यहाँ पर, अभिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यय वाला हमने कल क्वेश्चन किया था, अभी बहुत सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स हम लोग करेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस रट जाएंगे। और टेलीग्राम पर आप लोग डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट चलते हैं यहाँ पर, तो उनको आप डेली देते रहिएगा, ठीक है। तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग आपसे पूछा गया, उपसर्ग क्या पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्द के, ठीक है। तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अधि, ठीक है, अधिमानता, ठीक है। अधिमानता यहाँ पर क्या है, आपका एक उपसर्ग है, और इससे बन सकते हैं अधिक है, ठीक है, इस टाइप से इससे और भी वर्ड्स जो है बन सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अधिक, अधिकृत है, ठीक है, अधि व्यवसाय, काफ़ी सारे शब्द हैं जो कि आप इसका यूज करके उपसर्ग का कई सारे शब्द बना सकते हैं। तो हमारा 100 क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट का क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग डेली में सुबह 10:30 बजे ज्वाइन करते रहिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों और सभी लोग मिलकर अपने कमेंट के जरिए कमेंटों में आंसर देते रहें, जिससे अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो बंधन किसका प्रतीक है, ठीक है, बंधन आपको पता है बाउंडेशन कहलाती है, ठीक है, बाउंडेशन बंधक, तो एक गुलामी का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर 100 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग डेली जुड़ते रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा और जिसको भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एकदम पूरा इनका जो है विस्तार से यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, तो इनको आप जरूर ध्यान से ले लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर यूट्यूब पर आप डेली जुड़ते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।